नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। जब लोग ITI करते हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है कि ITI के साथ अगर 12th कर ले तो मज़ा आ जाएगा। भाई मज़ा नहीं आएगा, सज़ा हो जाएगी। सज़ा का मतलब ये है कि क्या सज़ा होगा, आइए विस्तार से बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब 10th पास कर लेते हैं फिर उसके बाद ITI करते हैं तो उनके मन में सवाल होता है कि साथ में 12th भी कर लिया जाए। 12th करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा स्पष्ट बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है सूचना अपडेट है। मैं पढ़ के बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या अपडेट है और क्या बताया गया है। कोई भी फर्जी, कोई फेक नहीं है, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। जो कुछ यहाँ पे लिखा है वही आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि क्या यहाँ पे लिखा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए सूचना अपडेट था और यहाँ पे मैंने इसे डाउनलोड किया है। फिर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। आप ITI के साथ 12th कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वही बात यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। देखिए लिखा है कक्षा 8 या कक्षा 10वीं की उत्तीर्ण करने के उपरांत ITI प्रमाण पत्र धारकों को उच्च शिक्षा अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में सूचना जारी किया गया है। ये कुछ यहाँ पर सूचना दिया गया है। बिंदु नंबर 1 देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। मैं एक ही लाइन आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या कहा गया है और क्या बताना चाह रहा है। क्या ITI साथ इंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में 100% क्लियर हो जाएगा। पहला लाइन दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद का मतलब यह हो गया कि यूपी बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है। यूपी बोर्ड से अगर आपने हाई स्कूल कक्षा 10 आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, उत्तीर्ण करने के बाद उपरांत यानी बाद मान्यता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी इसका मतलब यह है कि ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसे हिंदी में कहते हैं। अगर आपने 2 वर्षीय कोर्स या फिर उससे अधिक कोर्स कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी NCVT से, अगर आपने जो राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जारी करता है इसे बोलते हैं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, आपने ये सर्टिफिकेट पाया है, ठीक है, यानी आपने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल पास कर लिया है और किसी भी मान्यता प्राप्त से आपने जो है हाई स्कूल के साथ जो है आपने ITI कर लिया है 2 साल का और आपको सर्टिफिकेट मिल गया है NCVT से, जो है राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, आपने ये सर्टिफिकेट पा लिया है। या फिर जो है आप चाहे SCVT से आप यही सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया हो तो आप यूपी बोर्ड का यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की जो यूपी बोर्ड का परीक्षा होता है उस परीक्षा का कक्षा 12वीं की परीक्षा हिंदी विषय का, केवल हिंदी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत लिखा है, ध्यान रखेंगे, परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में इंटरमीडिएट के कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि अगर आप हाई स्कूल पास कर लेते हैं, इसके बाद जो है आप ITI कर लेते हैं 2 साल का कोर्स करके, ठीक है, इसके बाद जो है आप जो यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है हर साल, उसका 12वीं की कक्षा का हिंदी पेपर आपको सिर्फ पास करना होगा, और लेकिन व्यक्तिगत दिया है, नॉट संस्थागत। व्यक्तिगत और संस्थागत मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत यानी प्राइवेट के रूप में आपको 12वीं कक्षा के हिंदी पेपर में पास होना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपकी ITI, ठीक है, और प्लस आपने जो 10th किया है ये दोनों इंटर के समकक्ष हो जाएगा, तब जाके पूरी आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना व्यक्तिगत लिखा है, प्राइवेट होना चाहिए, रेगुलर नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात दोस्तों और, बहुत लोग सोचते हैं कि जो है ITI के साथ हम इंटर कर लेते हैं, रेगुलर कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, रेगुलर कर लेते हैं तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये गलती मत करिए भाई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है कि ITI के साथ जो लोग इंटर कर लिए वो सोचते हैं कि BA BSc भी कर लिया जाए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, संस्थागत यानी रेगुलर नहीं होना चाहिए। अगर आप BA करते हैं तो प्राइवेट कर लीजिए, ठीक है। ITI आपका रेगुलर ही होता है क्योंकि टेक्निकल कोर्स होता है। और दूसरी बात यह है कि BA प्राइवेट भी होता है और रेगुलर भी होता है, तो आप BA प्राइवेट भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन ITI के साथ जो है आपको व्यक्तिगत करना पड़ेगा, यानी आपको प्राइवेट करना होगा। आप चाहे BSc करें, चाहे BCom करें, चाहे BA करें, आपको प्राइवेट ही करना होगा। और अगर आप रेगुलर कर लेते हैं तो भविष्य में जब गवर्नमेंट जॉब लगी तब उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। इतनी मेहनत से आपको जॉब मिलेगी और जॉब आपके हाथ से चली जाएगी,
तब आप कहेंगे काश उस टाइम पे दोनों एक साथ ना किया होता। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, स्पष्ट रूप में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और ये पीडीएफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की, सॉरी यूपी जो आईटीआई का जो वेबसाइट है वहाँ पे दिया गया है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मिलता है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।